Why I intentionally keep my life boring? लोग बोर्डम को हमेशा निगेटिव ही लेते हैं। उनका मानना होता है कि इट्स अ फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एंड मेंटल फिटिक। आई एम अ वेरी बोरिंग पर्सन, और क्यों मैं अपनी लाइफ को इंटेंशनली बोरिंग रखता हूँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पिछले साल मैंने 11 मारुति की ट्रिप की थी, जो सातारा, सांगली और कोल्हापुर में स्थित है। वो मैंने बाइक पर अकेले की थी, विदाउट एनी हेडफोन, विदाउट एनी फ्रेंड और विदाउट गूगल मैप। लेकिन क्यों मैंने अपने साथ कोई फ्रेंड नहीं लिया या फिर कोई ऐसा गैजेट नहीं लिया जो मुझे एंटरटेन करे? क्योंकि आई वॉन्टेड टू फाइंड माई सेल्फ। डिड आई फाइंड मी? आई डोंट नो। ये इन्फॉर्मेशन का एरा है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत जल्दी झट से मिल जाती है, सिर्फ एक क्लिक पर। लेकिन इसकी बुरी बात यह है कि ये डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है और ओवरलोड है। उस ओवरलोड की वजह से हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत ही खराब असर गिरता है। मैंने कहीं तो पढ़ा था कि वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स स्केर्सिटी ऑफ अटेंशन। द प्रॉब्लम इज नॉट स्केर्सिटी, द प्रॉब्लम इज अबेंडेंस। किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना वो अच्छा नहीं होता। वो चाहे खाना हो या फिर इंफॉर्मेशन हो या फिर सोशल मीडिया हो या फिर प्यार हो। इसलिए मैंने एक स्टेप पीछे लेकर ब्रेक दिया अपनी सोशल मीडिया एडिक्शन को, जिसकी वजह से मेरी लाइफ बड़ी बोरिंग हो गई। लेकिन उस बोरिंग की वजह से मेरी मेंटल हेल्थ बहुत सुधर गई। मैं बहुत ही कम स्ट्रेस और इनसिक्योर फील करने लगा। मानता हूँ कि मेरी लाइफ बड़ी मुझे बोरिंग लगने लगी, लेकिन उसकी वजह से जो ओवरलोडेड थॉट्स है वो मेरे दिमाग से जाने लगे और मुझे अच्छा फील होने लगा, मैं रिलैक्स फील करने लगा। एक और चीज़ होती है, जब हमारी लाइफ बोरिंग हो जाती है तो हमें फोमो क्रिएट होता है कि क्या हो रहा होगा सोशल मीडिया पर, या फिर लोग क्या कर रहे होंगे, मेरे दोस्त क्या कर रहे होंगे, ऐसे अजीब से सवाल। और थोड़ी क्यूरियासिटी बढ़ जाती है कि क्या हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं होता जो पहले नहीं हुआ हो। तो उस बात को मैंने बाद में समझ लिया और ये जो हैबिट है वो छोड़ दी और इस बोर्डम को मैंने एम्ब्रेस किया। सेकंड, ये अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। क्यों फिर से आइजैक न्यूटन या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लेजेंड पैदा नहीं हो सकते, या फिर मुश्किल है, पैदा हो सकते हैं लेकिन मुश्किल है, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई सोर्स नहीं था एंटरटेनमेंट का, और उसकी वजह से उन्हें वो काम करना पड़ता था जो उन्होंने शुरू किया है, और जिसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती थी। उन्हें थिंकिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलता था और उनके पास कोई और सोर्स नहीं होता था, इसलिए उनका पूरा ध्यान और पूरा कंसंट्रेशन उनके वर्क पर होता था, जिसकी वजह से उनका डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता था और उस बोर्डम को भी ख़त्म वो करते थे, साथ ही साथ अपनी क्रिएटिविटी वो बढ़ाते थे। बोर्डम हमें अलाउ करता है हमारे थॉट्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से हम अपने आप से बातें करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी बाहर आती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है, डीप वर्क होता है और डीप थिंकिंग भी होती है। बोर्डम आपकी थिंकिंग पावर को बढ़ाती है, आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाती है और आपको मदद करती है और क्रिएटिव बनने के लिए। नंबर 3, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। बोरिंग लाइफ एक्चुअली क्या होती है? बोरिंग लाइफ एक रूटीन होता है, और आप कोई भी ऐसे इंसान को अगर पूछोगे जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो वही यही बताएंगे कि प्रोडक्टिविटी ये रूटीन की वजह से बहुत अच्छी होती है। मेरे डेली लाइफ में ज़्यादा कुछ प्लान नहीं होता, यानी वही रूटीन मेरा हर रोज़ फॉलो होता है। मैं हर रोज़ सुबह उठता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, रीडिंग करता हूँ, राइटिंग करता हूँ, और उसके बाद काम के लिए, जॉब के लिए रेडी होता हूँ, जॉब से वापस आता हूँ, फिर फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, रीडिंग करता हूँ, राइटिंग करता हूँ, या फिर कुछ तो रिकॉर्डिंग वगैरह कर सो जाता हूँ। यही मेरा साइकिल है, यही मैं हर बार रिपीट करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे सुबह उठकर क्या करना है ये मुझे पता होता है, जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से बोर्डम वही बोरिंग काम होता है, लेकिन जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आप अगर बोर हो रहे हो और आपके पास कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है तो आप क्या करोगे? वापस वही काम करोगे जो काम आपका अधूरा है, जिसकी वजह से वॉर ऑफ आर्ट में कैसे लिखा है कि रेजिस्टेंस को हम बीट करते हैं, वैसे आप रेजिस्टेंस को बीट करोगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसलिए बोर्डम हमेशा इंटेंशनली अपनी लाइफ में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। चौथा फ़ायदा ये है कि ये आपको टाइम देता है आपके हॉबीज़ और इंटरेस्ट के लिए। लास्ट टाइम आपने कब अपनी हॉबी के लिए टाइम दिया था? ज़रा सोचिए। बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी हॉबी के लिए टाइम नहीं दिया, क्योंकि वो कह सकते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं था वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी हॉबी के लिए कल ही टाइम दिया था, जो रीडिंग है और स्केचिंग है। हम सिर्फ टाइम निकाल नहीं पाते क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर और ऐसी चीज़ों पर जिससे हमारी ना ही हॉबीज़
डेवलप होती है, ना ही हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और जब से मैं अपने हॉबीज़ के लिए टाइम दे रहा हूँ तब से मेरा माइंड बहुत फ्रेश होता है, रिफ्रेश होता है। और हमेशा वही काम कर 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 हम बहुत बोर होते हैं। और अगर हमने अपनी हॉबीज़ को वक्त दिया तो उस वक्त में हमें अपनी हॉबीज़ फॉलो करते करते कुछ ना कुछ तो आइडिया आती है। वो वीडियोज़ आइडिया हो सकते हैं या फिर कुछ भी राइटिंग का हो सकता है, कुछ भी आइडिया हो सकता है। मेरे साथ यही बहुत होता है, जब मैं स्केच करता हूँ या फिर पेंटिंग करता हूँ तो मुझे वीडियो के आइडियाज़ आते हैं या फिर कुछ तो ऐसा काम करने के आइडियाज़ आते हैं जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। ये बहुत ही बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ इंटेंशनली बोरिंग रखता हूँ और आगे भी यही मैं फॉलो करूँगा, क्योंकि ये दूसरों के लिए बोरिंग हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं। पांचवा फ़ायदा ये है कि हम हमारी पर्सनल ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, फोकस देते हैं। जब भी हम बोर हुए होते हैं या फिर मैं अपनी बात करूँ, जब भी मैं बोर होता हूँ, बोर होने पर मैं सोचता हूँ मेरे फ्यूचर के बारे में, मुझे थोड़ा टेंशन होता है, मेरे हेल्थ के बारे में मुझे टेंशन होता है या फिर मेरे करियर के बारे में टेंशन होता है। और थोड़ी ना थोड़ी किसी ना किसी बात पर टेंशन होने के कारण हम एक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं। और जिसकी वजह से मेरा सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ अच्छी रहती है। अगर मैंने कुछ टेंशन भी नहीं लिया हेल्थ का कि मेरा वेट बढ़ना चाहिए या फिर मैंने गलत खाया था वगैरह वगैरह, ऐसे कोई भी हो, ऐसे अगर मैं बोर होता हूँ तो मुझे ख्याल आते हैं कि मैंने ये गलत किया था हेल्थ वाइज, या फिर ये गलत किया था, वो गलत किया था, तो वो मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। जिसकी वजह से ये बोर्डम की वजह से ही मुझे वो सोचने का मौका मिलता है। तो ये बहुत ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरी हेल्थ को अच्छा रखता है। पर्सनल ग्रोथ पर हम ध्यान देते हैं। बोर होते हुए मैं बुक्स पढ़ता हूँ जो हमारी नॉलेज स्किल को बढ़ाती है, तो वो भी पर्सनल ग्रोथ का ही हिस्सा है। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अगर मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक तो रीडिंग करता हूँ या फिर सो जाता हूँ। दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप और रीडिंग, तो दोनों में से एक करता हूँ मैं। तो यही 5 बेनिफिट्स थे जिनकी वजह से मैं इंटेंशनली अपनी लाइफ बोरिंग रखता हूँ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से बुक्स है जो आपको स्मार्ट बनाती है तो इस वीडियो पर क्लिक कर ये वीडियो ज़रूर देखना, मैं आपको वही मिलूँगा।